मुफ्ती साहब एक यानी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई, आपका बड़ा पिवटल रोल था इसमें और एक खौफ और राज खत्म हुआ, खुदा का शुक्र है। तो क्या आइंदा भी आप समझते हैं कि ये मामलात मस्बत अंदाज में आगे चलेंगे और कैसे आप हमें और कौम को एतमाद में लेंगे जो भी हुआ, जिस लेवल पे भी आपने रोल प्ले किया? जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सईद काजी साहिब, आपका शुक्रिया। और मैं इस बात पर भी आप हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में जनाब आरिफ हमीद भट्टी ने इस अमन की इस कोशिश के हक में चंद कलिमात कहे और अच्छे अंदाज में कहे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इसका अजर अता फरमाए, क्योंकि मुझे अफसोस है कि बाज़ लिबरल हजरात पर अमन की ये कामयाब कोशिश इतनी भारी गुजरी कि जैसे उन पर मजलिस शाम गरीबा बरपा है और परेशान हैं कि ये क्या हो गया। गोया इसके मुंतज़िर थे कि लाशें गिरें और वो उसकी रनिंग कमेंट्री नशर करें। मैं और पूरी कौम अल्लाह ताला के हुजूर शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ने इस कत्ल गारत की इस मुमकिना सूरत को टाल दिया और जो फैसला करने की क़ुव्वत रखते हैं उनको ये हिकमत व बसीरत अता फरमाई कि इस मसले को पुरअमन तरीक़े से और मुकालमे से हल किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही ये मसला हल हो गया है। और आज की तारीख तक मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से पूरी कौम को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अब तक मामलात दुरुस्त समत में जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये इसी दुरुस्त समत में अंजाम को पहुँचेंगे और आगे मामलात इंशाअल्लाह अहसन तरीक़े से और सियासी अक़दार के मुताबिक चलाए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती साहब, एक तो आपने इस मुल्क को बहुत बड़ी खून रेजी से बचाया और अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। एक किसी ने नाहक इंसान की जान बचाई, पूरी कोया कि इंसानियत बचाई। लेकिन कुछ लोग, हुकूमती लोग, मुझे लगता है जो इस मुल्क में कत्लो गारत चाह रहे थे, उन्हें अब तक चीज़ हजम नहीं हो रही और वो ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे अमन के सफ़र में रुकावट हो। क्या आप समझते हैं वो कामयाब हो जाएंगे? ये आपका तजिया दुरुस्त है कि हुकूमत के अंदर आपकी आवाज़ पर कट गई। जी जी, हम सुन पा रहे हैं। फरमाएं, आपकी आवाज़ आ रही है? अब आ रही है? जी 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 जी। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आपका ये तजिया दुरुस्त है कि हुकूमत के अंदर कुछ ऐसे अनासिर मौजूद थे कि जो आग के शोलों को भड़काना चाहते थे और जो मुल्क को फसाद से दोचार करना चाहते थे। अल्लाह ताला का करोड़ों शुक्र है कि उसने उनके अज़ाइम को नाकाम बनाया और रियासत के इदारों के अंदर ही से ऐसे अल्लाह ताला ने बाइख्तियार अफराद को तौफीक अता फरमाई कि वो मुल्क को इस फसाद से बचाएं और पुरअमन तरीके से इस मसले को हल करें। कोई ऐसा मसला नहीं है कि अगर नीयत ठीक हो, अज़ाइम ठीक हो, तो उन्हें मुकालमे के ज़रिए और पुरअमन तरीके से हल न किया जा सकता हो। मुफ्ती साहब, बड़ा आपने बजा फरमाया और बड़ी अच्छी बात है, मुकालमा हुआ है, गुफ्तगू हुई है और हमारे लिए बड़ी ये खुशी की खबर है। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रही, 14-15 दिन पहले हम किया कि हमने इसमें फसाद कौन है? आप कह रहे हैं कि दोनों साइडें पाकिस्तानी हैं, दोनों अमन चाहती हैं। इख्तलाफ क्या था ये 14-15 दिन? ये जो जीटी रोड पे करोड़ों लोगों के साथ जो उनको कैद में रखा गया, उनका इंटरनेट बंद रहा, बिजनेस बंद रहा, वो किस चीज़ पे आपका ये 15 दिन क्या डिले किस बात पे हुआ है? मुझे तो समझ ही नहीं है अभी तक मसला है क्या। मैं इस बात पर हैरान हूँ कि आपका ताल्लुक शोबे, आपकी आवाज़ नहीं आ रही? जी सुन रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं आपकी आवाज़। साहब आप फरमाइए, आपकी आवाज़ ठीक आ रही है मुफ्ती साहब। ठीक है।
میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ صحافی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ابتدائے رمضان میں سحری کے وقت ایک معاہدہ ہوا، اس معاہدے پر دو وفاقی وزراء ایک صوبائی وزیر نے دستخط کیے، گورنر پنجاب موجود تھے۔ آپ یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ 8 مہینے تک اس معاہدے پر عمل کیوں نہ کیا گیا، بلکہ اس معاہدے کے برعکس کریک ڈاؤن کیا گیا، مقدمات قائم کیے گئے، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جذبات کو مشتعل کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ کو تو یہ چیزیں ہائی لائٹ کرنی چاہیے کہ اس صورتحال کے پیدا ہونے کے اسباب کیا تھے، کیونکہ اسباب کے بغیر تو کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا، آپ نے بجا فرمایا۔ پوری بات سن لیں، جی پوری بات تو سنیں نا۔ پھر وہ حضرات اپنے احتجاجی بینر لے کر اپنی جامع مسجد رحمت اللہ عالمین کے سامنے کھڑے ہوئے، تو کوئی آیا کہ چلو 8 ماہ نہیں کیا تو اب ہم مسائل کو حل کیے دیتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، میں عرض کرتا ہوں، گزارش ہے کہ ہماری اطلاع کے مطابق کچھ لوگ اس ملک میں خون ریزی کرنا چاہتے تھے اور وہ پوری تیاری کر چکے تھے اور وزیر اعظم کو بھی غالباً مائل کر چکے تھے۔ اس میں آپ جیسے پرامن علماء دین کس طرح شامل ہوئے؟ کیسے آپ کی آرمی چیف صاحب تک ملاقات ہوئی؟ اس میں کیا معاملہ طے ہوئے آپ کی طرف سے؟ مفتی منیب الرحمان صاحب اس میں کیسے آئے؟ ایسا ہے کہ فوٹو سیشن کے مظاہر تو ہو رہے تھے اور آپ ان کو دیکھ رہے تھے، تو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ نہیں مولانا صاحب، آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے۔ آپ گفتگو جاری رکھیں، ہم سن پا رہے ہیں آپ کو، لوگ بھی سن پا رہے ہیں آپ کو۔ جی ہاں، آپ کو پتہ ہے کہ فوٹو سیشن ہو رہے تھے، ایوان صدر میں جاتے ہوئے آتے ہوئے، وزیر اعظم ہاؤس میں آتے اور جاتے ہوئے، تو ہم نے کہا کہ ہمیں فوٹو سیشن کا قطعاً کوئی شوق نہیں ہے، اور غیر سنجیدہ افراد کے جنہوں نے پہلے معاہدے کر کے ان کو پامال کیا، ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب ہمارے کچھ دوستوں نے ایسا راستہ نکالا کہ ایسی ذمہ دار مناصب پر فائز شخصیتوں سے بات کی جائے کہ جو احسن طریقے سے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، تو میں نے اسے اللہ کی نعمت جانا، کیونکہ ملک کے اندر و باہر میں حلفیہ کہتا ہوں کہ کروڑوں کی تعداد میں ہمیں کہہ رہے تھے ہمارے اہل سنت اور مسلمان کہ اس میں آپ حصہ لیں، کوئی راستہ نکالیں، اور جب راستہ ملا تو ہم نے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی۔ مولانا یہ فرمائیے کہ کیا کچھ آپ مناسب سمجھیں گے یہ جو اب معاہدہ ہوا ہے، اس کے خد و خال کیا ہیں، اور اس کے فیوچر کا جو تھوڑا بہت روشنی اگر عوام کے ساتھ آپ شیئر کریں تاکہ ذرا اور اطمینان بڑھے اور لوگ جو ہیں وہ مزید پرسکون ہوں؟ ایک تو میں پوری قوم کو آپ کے توسط سے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس معاہدے میں جو کچھ بھی ہے وہ ملک کے مفاد میں ہے، امن کے مفاد میں ہے، عافیت اور سلامتی کے مفاد میں ہے، انسانیت کے مفاد میں ہے، اور انسانی جانوں کی حرمت کے تحفظ کے مفاد میں ہے۔ اس کو آنے والے دنوں میں بھی آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی کہ جس کے بارے میں کوئی کہہ سکے کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی یا غلط تھی۔ اچھا مفتی صاحب، میں صرف ایک کرتا ہوں، اس کے بعد ملک صاحب کریں گے۔ گزارش ہے، ہماری اطلاع ہے جیسے آپ کا نام آیا، آپ کے بہت سے لوگوں نے کہا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب اس میں کچھ لوگوں نے اس پہ مخالفت کی، تو آپ کو کیا اسٹیبلشمنٹ کی فوج کی طرف سے آپ کو پیغام آیا کہ آپ کو کردار ادا کریں، یا آپ نے خود ان سے رابطہ کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اس ملک میں خون خرابہ کون کرانا چاہ رہا تھا اور ملک کو امن کی طرف کون لے کے آیا؟ جی، انہوں نے مجھ سے بالواسطہ رابطہ کیا کہ آپ کردار ادا کریں، تو پھر مفتی صاحب میں معافی چاہتا ہوں، میں سن نہیں پایا ٹیکنیکل وجوہات، کنہوں نے رابطہ کیا آپ سے؟ ایسا ہے کہ جو ریاست کے ذمہ دار اہل مناصب ہیں ان کا رابطہ ہوا اور ان سے ملاقات ہوئی، اور آپ کی اب
बोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई आवाज आपकी मुझे नहीं आ रही, कुछ नहीं, साउंड पर। हम आपको सुन रहे हैं मुफ्ती साहब, गुजारिश है आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, आप गुफ्तगू जारी रखें, आपको लोग सुन रहे हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आप मुझे इतनी रियायत जरूर दीजिए कि कुछ हमने अहदो पैमान किया है और मैं उस पैमान को तोड़ना नहीं चाहता तावक्ते कि ये मराहिल पाए तकमील तक न पहुंच जाएं। तो इसलिए मैं जितने अल्फाज कह रहा हूं, आप मुझसे ज्यादा इनके मानी को समझते हैं कि जो फैसला करने और फैसला को नाफज करने की इस्तेदाद रखते थे तो उन्होंने पेशकश की और मैं इसमें हिस्सा डाला और अपनी 60 साल जो मेरी दीनी जिंदगी थी मैंने उसको दांव पर लगाया और मैं इस मुल्क के मफाद में, इस्लाम के मफाद में, इंसानियत के मफाद में सामने आया और बाद में वज़ीर-ए-आज़म ने भी इसको ओन किया, तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कुछ शहरी भी शहीद हुए हैं, कुछ पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं, क्या इस मुआहदे की रूह में कोई उनके लिए कोई कॉम्पनसेशन मिलेगी उन लोगों की, कोई जो उनकी फैमिली में जो मसाइल पैदा होंगे उसके लिए? जी हाँ, हमने उनसे कहा है, इस हवाले से कुछ लोगों ने सवालात किए हैं तो मैंने उसके हवाले से कॉलम लिखा है, उसमें आ जाएगा। और हमने कहा है कि सबको कंपनसेट करें, सबके वारिसों को ज़रे तलाफी अदा करें और हमने उनसे एक दरख्वास्त की है कि कोर्टे में जिस मेयार पर मुतासरा ख़ानदानों की इआनत की गई थी उसी मेयार के मुताबिक की जाए। अच्छा मुफ्ती साहब, गुजारिश है कि जैसे आपने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के इब्तिदाई दिनों में मुआहदा हुआ, तो अब जब आप जिससे भी आपके मामलात हुए तो आपने ये तो यकीनी हासिल किया होगा कि आइंदा जो एग्रीमेंट हो रहा है वो पूरा हो ताकि पाकिस्तान अमन की तरफ बढ़े। क्या इस बात की यकीन दहानी करवाई गई आपको? जी हाँ बिल्कुल, इसलिए जब गवर्नमेंट की तरफ से मैंने ये कहा था कि संजीदा लोग आएंगे तो उनके साथ बात करेंगे, इसलिए साबिक जो दस्तखत कुनिंदगान थे वो इसमें नहीं थे और जनाब शाह महमूद कुरैशी, जनाब असद फैसर और जनाब अली मोहम्मद खान साहब आए। अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो स्टीयरिंग कमेटी के सरबराह मुकर्रर हुए और मैं उनकी प्रोसीडिंग से बहुत मुतमईन हूँ और वो हमें हर चीज़ से बाखबर रखे हुए हैं और वो नेकनियती से इन तमाम मराहिल को अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। मेरा आखिरी सवाल है मौलाना और मुफ्ती साहब कि ये मुजाहिरीन जो हैं अब कब तक जो है वो उठ जाएंगे और एक नॉर्मलसी की तरफ मुकम्मल तौर पर बढ़ जाएंगे? जाहिर है इसका आगाज़ तो हो गया, इसका कोई इंशाअल्लाह बहुत हमने इसका मैकेनिज्म पहले ही तैयार किया, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि वो पुरअमन तरीके से उठ के चले जाएंगे। चलो मुफ्ती साहब, आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने इस मुल्क को कत्लो गारत से बचाया और कुछ शरपसंद लोगों को भी मरोड़ उठ रहे हैं कि पाकिस्तान में अमन क्यों हुआ। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। जी बहुत शुक्रिया मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, आपने हमें वक्त दिया और ज़ाहिर है फॉर योर क्वेश्चन फिर भी यहाँ हम आपके यानी थैंकफुल हैं।